हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का क्लास 11th चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट फंक्शंस को इवेल्युएट करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जस्ट एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देना चाहता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्यों इतना यूज होता है, इसका इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्यों है ये इसका, ठीक है। तो वाई ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इट इज अल्टीमेट शॉर्टकट फॉर मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट के लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। अगर एक ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल दिया गया है, दूसरा एंगल तो 90 डिग्री होगा और एक साइड दे दिया गया है, तो ड्यू टू एक तो पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलरली गिवन एंगल के लिए। तो उस रेशियो को देख के और पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, रेशियो रेशियो नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। रेशियोस, रेशियो मतलब हम हम जो ये करते हैं P बाई एच, तो हमें क्या कहते हैं P बाई एच और B बाई एच और P बाई बी, तो साइन कॉस टेन, तो ये सब हम जब निकालते हैं रेशियो, तो रेशियो फॉर अ गिवन एंगल हमेशा कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद एक साइड की वैल्यू पता है तो हम दूसरे दूसरे साइड्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये एज अ शॉर्टकट कम से कम डिटेल्स में पूरा चिट्ठा निकाल सकते हैं, मतलब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री करता है। तो दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है। तो और दूसरी तरीके से कि क्योंकि जो चीज़, अब जैसे कि हाई बिल्डिंग को मेजर करना है, उसकी हाइट मेजर करनी है, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर हाइट पता ना हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं उसकी पॉइंट से, अपने व्यू पॉइंट से। एंगल निकालना इजी है क्योंकि एंगल स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से भी आप मेजर कर सकते हैं। तो एंगल मेजर करने के लिए, जैसे कि हाइट बिल्डिंग है, ये चढ़ना उतरना मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ खड़े होके एंगल मेजर कर सकते हैं कोई एक इंस्ट्रूमेंट से, तो एंगल मेजर करना इजी है। और हॉरिजॉन्टल आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए इजी है। तो इसमें यही है कि एक एंगल दिया गया है और एक साइड दे दिया गया है, तो ये नोन है और ये एंगल नोन है, तो आप ये साइड तो सब कुछ निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। तो अगर आपको एंगल पता हो गया तो इट्स वेरी गुड। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमेन कांस्टेंट फॉर अ गिवन एंगल, और बहुत सारे, एक फुल सर्कल में भी बहुत सारे एंगल्स के लिए वो सेम ही रहता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस में, मतलब साइन चेंज होता है पर मेजर सेम रहता है, ठीक है। तो हम इसी को इसके बाद डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं। सो अब हम इस सर्कल को देखते हैं। ये सर्कल है कि यूनिट यूनिट मतलब वन रेडियस का, वन यूनिट रेडियस का एक सर्कल है। तो उसके एक्स और वाई एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स और वाई एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर 4 पॉइंट्स में टच हो रहा है तो ये 1 0, ये 0 1, ये -1 0 और ये -1 -1। तो अब सॉरी, ये 0 -1 है, ये है 0 -1, ठीक है। -1 तो कहाँ कहीं आएगा ही नहीं, तो ये 0 -1, ठीक है। तो अब हम इस वाले सर्कल में एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये वाला एक रेडियस लिया, रेडियस और एक 90 डिग्री का एक एल्टीट्यूड बनाते हैं, जो यहाँ इस पॉइंट से, ये पॉइंट P है, तो पॉइंट P से ये O लेते हैं, ये Q लेते हैं। तो अब OPQ जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। तो अब इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, OP प्लस OP की वैल्यू क्या होगी, OQ प्लस OP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो OQ प्लस QP
इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा 1 हुआ। तो इसमें हम देखेंगे एक और, हाँ यहाँ मैं पहले बताता हूँ, ये पर पाइथागोरस थ्योरम से ये आएगा भी, इससे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये cos थीटा कैसे हुआ, sin थीटा कैसे हुआ। ये पर ट्राइंगल है, तो इस पॉइंट में x का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, OQ आएगा। OQ क्या है, OQ, जो OQ, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू OQ बाई OP, OQ बाई OP। OP हमारा 1 है और OQ हमारा, तो हमें OQ की वैल्यू जाननी है। तो OP की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो गया। OQ इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता है। तो ये पहला है। सिमिलरली हम इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज देखें तो वो क्या होता है, sin थीटा। तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा PQ बाय हाइपोटेन्यूज होता है OP। OP हमारी वैल्यू 1 है, तो sin थीटा हो गया हमारा PQ। ये OP की क्योंकि यूनिट रेडियस का है तो ये 1 हो गया। ये हमारा दूसरा है। देखो PQ और OQ, PQ और OQ अलग अलग, तो PQ की वैल्यू क्या होगी, sin थीटा, और OQ की वैल्यू होगी cos थीटा। और दोनों का स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा या प्लस। तो एक ये बन जाता है हमारा एक पॉपुलर आइडेंटिटी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमको एक साइड पता था, अब हमने एक आइडेंटिटी निकाल ली, जो कि एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जिसमें cos स्क्वायर थीटा, एक इक्वेशन आई वुड से, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो गई। तो ये एक ऐसे ही बहुत सारे रिलेशंस बनते जाएंगे, एक 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 क्या कहते हैं, एक रेशियो से दूसरे रेशियो के कंपैरिजन में बहुत सारे निकले, ऐसे ही डिराइव होते रहेंगे। ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का इसी में तो, क्योंकि शॉर्टकट जो मैं बोल रहा था ना वो इसी चीज को बोल रहा था कि आपको दो चीजें ही पता है और आप इससे दुनिया भर की चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास एक नोन इक्वेशन होगा, आप उसको यूज करके बाकी जगह भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रेशियोज सेम रहते हैं फॉर अ गिवन एंगल। तो ये देखो, ये बस एक फंक्शन ऑफ एंगल है।